जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर ओम सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलदत्तं वाग्मय ममतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत सप्तदश परिच्छेद 17वीं का अध्याय और 119वीं पैरा। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् महाप्रभु ने जैसे नगरिया कीर्तन किया, माने नगर के लोग जो हैं उनको भी आदेश प्रदान किया कि आप लोग भी कीर्तन करें। पहले तो किवाड़ बंद करके कीर्तन होते थे, अब नगर कीर्तन प्रारंभ हो गया है। बीच बीच में कहीं कहीं जाकर के आप किसी के घर में कीर्तन करते और फिर थोड़ा थोड़ा माने कहीं थोड़ी जगह आप नगर कीर्तन भी प्रारंभ कर रहे। नगरीय लोग जितने भी श्री नवद्वीप के निवासी हैं उनको भी कीर्तन करने का श्री महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया। अब एक दिन की बात है कि जब नगर कीर्तन होने लगा तो वहां कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ ब्राह्मणों ने भी विरोध किया, वहां के जो लोग थे, और यवन लोगों ने भी विरोध किया। ब्राह्मण लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण नाम तो मंत्र रूप है और मंत्र को ऐसे गली में
उच्चारण करते हुए करते हैं, घूमते हैं, हमारे नगर का नाश हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा, ये वैदिक मार्ग का विरोध है। ऐसा कहकर के कुछ ब्राह्मणों ने जो चिढ़ते थे श्रीमद् महाप्रभु से, उनने विरोध किया। इधर हुसैन शाह, उस हुसैन शाह का नवाब जो है उनका दौहित्र था देवता, लड़की का लड़का काजी। इसके भी किसी ने कान भरे, और इसके भी कान भरने पर इसने भी विरोध किया, और काजी ने कहा कि नहीं, कोई भी संकीर्तन नहीं करेगा, किसी को भजन करना है तो अपने घर में बैठ करके चुपचाप करो, ये नगर में कीर्तन करते हुए हो हल्ला मचाते हुए डोल ले लो, ये ठीक नहीं। उसको हो हल्ला कह रहा है। परंतु श्री महाप्रभु आदेश कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग कीर्तन करेंगे। महाप्रभु ने ब्राह्मणों को भी समझाया, उनको भी निरस्त किया कि नहीं, हरिनाम संकीर्तन तो किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है। जो बीज मंत्र युक्त चतुर्थी विभक्ति लगा करके नमः स्वाहा इत्यादि लगा करके जो मंत्र हैं, उनको कहीं ग्रहण करने में मर्यादा है, परंतु श्री हरिनाम में न देश और काल, पात्र, इन तीनों की मर्यादा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति हरिनाम ग्रहण कर सकता है, जीव मात्र प्रत्येक काल में कृष्ण नाम लिया जा सकता है, और प्रत्येक स्थान में कृष्ण नाम विराजमान है। परंतु महाप्रभु ने जिस समय आदेश दिया और घर घर में जब मृदंग बजने लगे, घर घर में कीर्तन होने लगा है और उच्च स्वर से कीर्तन होने लगा, कीर्तन की ध्वनि ही सर्वत्र सुनाई दे, उस समय कुछ लोग ये चिढ़ने वाले थे ब्राह्मण, वे काजी के पास में गए और उन्होंने काजी से सारी ये कथा सुनाई कि निमाई ने अब संकीर्तन प्रारंभ कर दिया है। क्रोधे संध्या काले काजी एक घरे आए, मृदंग भांगिया लोके कहिल लागे। उस समय काजी अपने सेवकों को संग में लेकर के, कुछ सैनिकों को संग में लेकर के क्रोध करते हुए संध्या काल के समय किसी एक घर में पहुंच गए जहां कीर्तन हो रहा था, और भक्त प्रेम में मग्न होकर के कीर्तन कर रहे थे। इसने वहां पर काट करके कहा, बंद करो बंद करो, और उसने मृदंग को फोड़ दिया, और मृदंग फोड़ करके सारे दौरा करके भग जाओ यहां से, सबको कीर्तन करने वाले सबको भगा दिया। मृदंग भाग फोड़ करके वहां के जो लोग हैं उन समस्त लोग से कहने लगा। तो क्रोधे संध्या काले काजी एक घरे आए, मृदंग भांगे लोके कहिते लागे। मृदंग फोड़ करके कहने लगा कि एक काल के हो नहीं कई हिंदू यानी, बोले आज के बाद में, इसके बाद में नहीं, केवल नहीं कई हिंदू यानी, अभी तक किसी ने भी ऐसा हिंदूपन नहीं दिखाया। अभी उद्यम चलाओ कौन बल जाने, परंतु अब तुम ये उद्यम चला रहे हो, ये उद्यम किस बल को ऊपर जान रहे हो, तुम्हारे ऊपर कौन के बलबूते पर तुम ये ऐसा उद्यम कर रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रणाम करना है तो बस केवल एक ईश्वर को प्रणाम किया जाएगा और किसी को भी प्रणाम नहीं किया जाएगा, उसको किसी की भी वंदना नहीं की जाएगी। अभी कोई बात है कि भगवान के जितने भी वैभव हैं उनकी भी वंदना की जाएगी, परंतु इस्लाम में कहीं इसी बात को कहीं विशेष रूप से कहा गया
कि जो ईश्वर के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं किया जाएगा। केवल एक ईश्वर है, उसको ही प्रणाम किया जाएगा और किसी को प्रणाम नहीं किया जाएगा। ये एक ईश्वरवाद, इसके बाद में उसका कोई भी वैभव नहीं है, केवल उस ईश्वर को ही प्रणाम कर सकते हैं, उसके वैभव कोई भी नहीं है और उनको प्रणाम नहीं किया जा सकता है। और जो एक ईश्वर को छोड़ करके अन्य ईश्वर को प्रणाम कर रहा है वो काफिर है। इस बात को कहीं स्थापित किया गया, इस बात का प्रचार भी किया गया। इसलिए किसी को भी प्रणाम नहीं करेंगे। आज तो ये खूब चल रहा है, भारत माता की जय कहने में भी, श्री राम कहने में भी सब जगह चिढ़ने लगे लोग कि ईश्वर एक ही और किसी को प्रणाम नहीं किया जाए। ऐसा तो ये भी जो उद्यम चलाओ कौन बल जाने। अब तुम जो उद्यम चला रहे हो ये किसके बल पर कर रहे हो? ऐसा उद्यम मत करो, मत करो। इसलिए काजी ने आदेश प्रदान किया कि केहो कीर्तन ना करो। इस्लाम और ईसाई मत, इनकी मूल में जो शाखाएं चली हैं वो एक चली है, तो बाद में ये कहीं दो भागों में बढ़ गए। कुछ कुछ सिद्धांत जो है वो सिद्धांत भी कहीं न कहीं कुछ मिलते हैं, फिर बाद में दोनों मत एक दूसरे के बहुत विरोधी भी हो गए। वर्तमान में तो दोनों मत एकदम एक दूसरे के विरोधी भी हो गए, परंतु जो परंपरा रही है वो परंपरा में बहुत दूर तक ये इनकी जो परंपरा चली है वो एक है। फिर इसके बाद में दोनों अलग अलग हो गए। वहां पर मूल जो सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत केवल इतना ही है कि ईश्वर एक है और ये जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम हैं, ये सृष्टि ही एकमात्र सृष्टि है। न इसके पहले कोई सृष्टि थी, न इसके बाद में कोई क्रिएशन है। ये अंतिम सृष्टि है और हमको जो जन्म मिला है, जितने भी जीव हैं, इनको भी पुनर्जन्म नहीं है। ये भी एकमात्र सृष्टि है। इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों का मोटा जो सिद्धांत है वो मोटा सिद्धांत ये है कि इस सृष्टि के न पहले कोई सृष्टि थी न बाद में कोई सृष्टि होगी। इसलिए यहां पर जो धर्म के अनुसार चलेंगे, कलाम के आधार पर, और जो ईश्वर में जिनका कलाम में और पैगंबर में, इनमें जिनका दृढ़ विश्वास है, वे ही मुसलिम ईमान है, वे ही ईमान मुसलमान हैं, और बाद बाकी के सब काफिर हैं। जो कोई दूसरे की आराधना करे वो काफिर है। जिन्होंने अच्छा कार्य किया वे अच्छा कार्य करने के बाद में सब लोग कहीं जैसे कब्र में जो गए हुए हैं, जब जजमेंट नाइट आएगी, कयामत की रात, उस समय सारी कब्रें जी उठेंगी, साथ में आसमान से खुदा उतर करके आएगा, उसके एक और जो पैगंबर हैं वे विराजमान होंगे। एक एक व्यक्ति को पेश किया जाएगा, जिसने अपने ईमान को सुनिश्चित रखा है उसको बहिष्त दे दी जाएगी। बहिष्त का एक जो स्वरूप है वो है कि जहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं हैं, सुंदर मदिरा है, तो लो और मरो उनका सेवन करो, और जो जिन्होंने उसके अनुसार कार्य नहीं किया है वे लोग, उनको दोजख की आग में सदा के लिए झोंक दिया जाएगा। पुनर्जन्म का कोई विचार नहीं है। पुनर्जन्म की कहीं थोड़ी सी घोष्ट, इनकी तो भूत प्रेत इनकी थोड़ी सी मान्यता है, परंतु वो एक स्वर्ग जो है उसके बहुत नीचे का जो स्तर है उसमें वो कहीं मान्यता है। पुनर्जन्म का सुख दुख का उसकी मान्यता वहाँ की है। तो इतना मात्र है। इसलिए बस अपने
निष्ठा पर रहना चाहिए और एक ईश्वर के अलावा और किसी की आराधना मत करो। जगत का रचना करने वाला ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। वो कुम्हार तो है परंतु मिट्टी नहीं है। ईश्वर अभिन्न निमित्तोपादान नहीं है, केवल जगत की रचना करने वाला है। जगत की रचना करने के बाद में जगत भाग में जाए, घड़ा कुम्हार जो है वो कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब वो घड़ा कहीं भी फूटे बिगड़े, अच्छा हो बुरा हो, उससे कुम्हार को कोई लेना देना नहीं है। कुम्हार अपने आप में स्वतंत्र है, ऐसे ईश्वर अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसी सिद्धांत को कहीं मानते हुए वो काजी जो है वो कह रहे हैं कि तुम जो उस सगुण निराकार ईश्वर की जो आराधना कर रहे हो, उस सगुण निराकार ईश्वर की आराधना करने पर तुम कहीं बंधन के, तुम इस्लाम का या जो इस्लाम है उस इस्लाम का विरोध कर रहे हो। इस्लाम का जो नियम है उस नियम का, उसके मूल सिद्धांत उसका विरोध कर रहे हो और कुफ्र कर रहे हो, और उस कुफ्र करने पर तुमको दंड की प्राप्ति होगी। ये उसने काजी ने यहां पर ये आदेश प्रदान किया। तो क्रोधे संध्या काले, काजी क्रोध होकर के कि ऐसा काफिरपना नहीं करोगे, कुफ्र नहीं करोगे, और ऐसा करने पर तुमको दंड मिलेगा। मदन भाड़ करके तोड़ करके, और उसने कहा कि जिसका कलाम में, खुदा में और पैगंबर में, इनमें दृढ़ मुसलिम ईमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए कहीं हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही मानो, ये धार्मिक स्वतंत्रता वहां पर नहीं, और अत्यंत जो आग्रह है उस आग्रह को धारण करके उस काजी ने ये आदेश दिया कि वहां पर कि एक काल के हो नाही कई हिंदू आनी, अभी तक किसी ने भी ऐसी हिंदू आनी पना नहीं किया था, हिंदूपन नहीं किया था। एवे ही उद्यम चलाओ कौन बल जाने, अब तुम जो उद्यम चला रहे हो किस बल को जान करके तुम ये उद्यम चला रहे हो, किसके बल पर तुम ये उद्यम चला रहे हो। ये आडंबर नहीं चलाओ, उद्यम ने आडंबर, तुम ये आडंबर जो चला रहे हो ये कौन के बल पर चला रहे हो। इसलिए के हो कीर्तन ना करे सकल नगर, पूरे नगर में मेरा आदेश है कि कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। यहां पर ये मेरा आदेश है। आज आम्ही क्षमा करी या तेचे घरे, आज तो मैं तुम लोगों को क्षमा कर रहा हूं, इसके बाद में तुमने कुफ्र किया तो तुमको दंड मिलेगा। और इसके लिए तुम जो भी हमारे सिद्धांत में निष्ठा रखने वाले हैं वे जिहाद करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा उसने दंड दिया कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे करवाएंगे तुमसे, मन मानेंगे। तो आज हमें क्षमा करे या तेचे भरे, आज मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं, बस इतना ही है। ऐसा कहकर के जो करताल मृदंग इनको तोड़ फोड़ करके वो काजी अपने घर को लौट गया। आज यदि कीर्तन करीते लाख पाई सर्वस्व दंडिया तार जाति ये लें। इसके पश्चात यदि मैंने किसी को कीर्तन करते हुए देखा तो आज यदि कीर्तन करीते लाख पाई, कीर्तन करते हुए यदि मैंने किसी को पाया सर्वस्व दंडिया, मैं उसकी पूरी संपत्ति दंड में ले लूंगा, उसकी पूरी संपत्ति का हरण कर लूंगा। और इतना ही नहीं, तार जाति ये ले,
उसकी जाति को भी ले लूंगा, मान उसको मुसलमान बना दूंगा, उसको कहीं जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कर दूंगा, उसकी हिंदू जाति नहीं रहने दूंगा, उसका धर्म परिवर्तन कर दूंगा। जो ईश्वर में, ईश्वर की वाणी वेद में विश्वास करे उसको हिंदू कहेंगे। जो वेद को आधार मान करके चले, वेद की वाणी में विश्वास करे, उसको हिंदू कहा जाएगा। हिंदू कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से ईश्वर को मानो चाहे मत मानो, परंतु वेद को प्रमाण करके मानो। ये आस्तिकता का लक्षण है। भारतीय दर्शनों में भी कुछ दर्शन ऐसे रहे जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना परंतु वेद को माना। जो वेद को नहीं मानेगा वो नास्तिक है। मीमांसा कर्म को मानती है, कर्म के अधीन ईश्वर को मानती है, मुख्य ईश्वर को नहीं मानती है, परंतु मीमांसा धार्मिक दर्शन है। सांख्य प्रकृति पुरुष इन दोनों को अलग अलग करके मानता है, और सांख्य की एक शाखा वो ईश्वर को नहीं मानती है, निरीश्वरवादी सांख्य है। ईश्वर कृष्ण इत्यादि जो हैं उन्होंने जो सांख्य कारिका लिखी उसमें ईश्वर को नहीं माना उन्होंने, परंतु वेद को माना, वेद को प्रमाण। इसलिए भले ईश्वर को मानो या मत मानो, परंतु वेद को प्रमाण मानना पड़ेगा। ये हिंदुओं का जो मुख्य जो वस्तु है, वो हिंदुओं की मुख्य वस्तु, हिंदू धर्म का मुख्य आधार वो है वेद को प्रमाण मान करके चलो, इसको मान करके चलो। और ईश्वर को यदि अभिन्न निमित्तोपादान मान लिया गया तो उसका नाम वेदांत है। ईश्वर ही निमित्त है, ईश्वर ही उपादान है, ये वेदांत है। तो हर एक वैदिक वेदांती नहीं है, परंतु हर एक वेदांती वैदिक है। ये कहने का जैसे सांख्य ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानता है, कुम्हार को मानता है परंतु मिट्टी नहीं मानता है, परंतु वेदांत उसे कहेंगे जहां पर मिट्टी भी वही है और कुम्हार भी वही है, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक है, उसका नाम वेदांत है। जहां पर वेद को प्रमाण माना गया, कुम्हार को अलग माना गया, मिट्टी को अलग माना गया, उसको हम मीमांसा कह देंगे, उसको हम सांख्य कह देंगे, वैशेषिक कह देंगे। अलग अलग तत्वों को मानने को उसको न्याय कह देंगे। तो ये चार दर्शन जो हैं ये ईश्वर को अलग मानते हैं और माने निमित्त कारण को अलग मानते हैं और उपादान कारण को अलग मानते हैं। परंतु जितने भी वेदांत हैं, चाहे श्री शांकर वेदांत हो, चाहे अद्वैत वेदांत, रामानुज वेदांत हो, श्री निम्बार्क वेदांत हो, गौड़ीय वेदांत हो, ये जितने भी वेदांत हैं ये अभिन्न निमित्त उपादान मानते हैं। प्रभु की शक्ति के, प्रभु ही जगत के रूप में अपने आप को परिणत कर रहे हैं, स्वयं परिणत न करके अपनी ही एक शक्ति के रूप में जगत को उन्होंने प्रकट किया। माने मिट्टी भी भगवान है, कुम्हार भी भगवान है, मशीन, मैकेनिक और मैटर तीनों जहां पर एक होंगे उसका नाम है वेदांत। जहां पर मैकेनिक अलग है और मैटर अलग है उसका नाम वैदिक तो हो सकता है परंतु वो वेदांत नहीं होगा, उसको फिर सांख्य कहेंगे। प्रकृति पुरुष इनको हम सांख्य कहेंगे। जहां पर मैटर और मैकेनिक ये दो अलग अलग हैं उसको कहीं मीमांसा कहेंगे। मीमांसा दर्शन ये कहीं 7 तत्वों को लेकर के चलेगा, न्याय दर्शन 16 तत्वों को लेकर के चलेगा, सब अलग अलग तत्व हैं। जो सांख्य दर्शन है वो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ इन 3 भेद पदार्थों को लेकर के चलेगा, परंतु योग और वेदांत ये 2 दर्शन ऐसे हैं
जो दर्शन ये कहेंगे कि ईश्वर ही जगत का उपादान कारण है, रॉ मेटेरियल भी वही है और मैकेनिक भी वही है। कुम्हार, चाक और मिट्टी तीनों एक है। इसको जो मानेंगे उनको हम वेदांती कहेंगे। अब कोई साक्षात ईश्वर को जगत के रूप में परिणत मानेगा, भ्रम के कारण। दृश्यमान भेद है, भेद कहां से दिख रहा है? यदि एकमात्र ब्रह्म ही सब कुछ है तो जो दिख रहा है जगत, जगत में तो सब जगह भेद ही दिख रहा है। हमारा जितना भी ज्ञान है वो भेद मूलक ही है, भेद के आधार पर ही है। तो इस भेद को कहां ले जाओगे? तो श्री शंकराचार्य तो ये कह देंगे कि जगत जो दिख रहा है अलग अलग, वो भ्रम के कारण दिख रहा है। एक ही पदार्थ, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, परंतु हमको भ्रम के कारण जगत दिख रहा है। ये शंकराचार्य ने कह दिया। परंतु वैष्णवों ने कहा, श्री रामानुज, श्री रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, जितने भी श्री महाप्रभु के अनुगत वैष्णव आचार्यगण हैं, श्रीमद महाप्रभु, उनने भी जहां पर वर्णन किया वहां पर वे कहेंगे कि नहीं, ठाकुर जी की शक्ति के माध्यम से जगत परिणत हुआ। श्री प्रभु की अचिंत शक्ति में एक शक्ति है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति से उन्होंने वैकुंठ को बनाया और दूसरी शक्ति है त्रिगुणात्मिका माया शक्ति। माया शक्ति से उन्होंने संपूर्ण जगत को बना दिया। परंतु है सब सेठ जी की शक्ति। अब सेठ जी चीनी की जो मिट्टी का बना हुआ गिलास है उसमें दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कि वे सोने के गिलास में चाय पी रहे हैं। दोनों हो सकता है। स्वरूप शक्ति से भी वे वैकुंठ को बना सकते हैं और त्रिगुणात्मक शक्ति से भी जगत को बना सकते हैं। परंतु दोनों चीजें हैं, सारी संपत्ति है सेठ जी। त्रिगुण जो माया है वो भी सेठ जी की संपत्ति है और जो स्वरूप संपत्ति प्लेटिनम का जो उन्होंने पूरी क्रॉकरी बनाई हुई है वो भी सेठ जी की संपत्ति है दोनों सेठ जी की संपत्ति, कहलाएगी वो सेठ जी की संपत्ति। तो निमित्त और उपादान अलग अलग नहीं है। स्वयं यदि भगवान ही जगत के रूप में साक्षात परिणत होंगे तो जगत के दोष भगवान में आ जाएंगे। इसलिए श्री महाप्रभु ने प्रभु जगत के रूप में परिणत हुए, स्वरूपता परिणत हुए हैं, ये न मान करके वैष्णवों ने एक बीच में कहीं एक सोपान रखा, शक्ति परिणाम। भगवान स्वयं जगत के रूप में परिणत नहीं होते हैं, वे अपनी शक्ति के माध्यम से जगत के रूप में परिणत होते हैं। तो वैष्णवों का जो सिद्धांत है वो जगत भी ब्रह्म है, ये बात तो मानेंगे सब, परंतु साक्षात ब्रह्म नहीं है। जगत जो है वो ईश्वर की शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है, स्वयं ईश्वर जगत के रूप में परिणत नहीं हुआ है। यदि जीव और जगत में, जीव और ईश्वर ब्रह्म में बिल्कुल भेद नहीं माना जाए, एकदम भेद नहीं माना जाए, तो जीव के जो दोष है वो ईश्वर में आ जाएंगे। जगत के जो दोष हैं, सुख दुख मोह, ये ईश्वर में आ जाएंगे। शांत घोर मूढ़ता, ये जो जगत के दोष हैं, ये दोष ईश्वर में आ जाएंगे यदि ईश्वर ही जगत के रूप में परिणत हुआ। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहा कि नहीं, ईश्वर साक्षात ब्रह्म साक्षात जगत के रूप में परिणत नहीं हो रहा है। ब्रह्म अपनी शक्ति के माध्यम से जीव और जगत के रूप में परिणत हो रहा है। इसलिए तटस्थ नाम करके एक ईश्वर की ही शक्ति है, उससे अनंत कोटि जीव हम सब प्रकट हुए। ईश्वर की एक त्रिगुण नाम करके एक शक्ति है, सत्वर स्तंभ, उस त्रिगुण शक्ति से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। परंतु कुल मिलाकर के सब अभिन्न निमित्तोपादान मानते हैं। जितने भी वेदांती हैं, चाहे भक्ति वेदांती हो, चाहे रामानुज वेदांत हो, शांकर वेदांत हो, निम्बार्क वेदांत हो, श्री बाल्धव वेदांत हो, सब लोग ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ, ये मानेंगे। अब ये अलग हो सकता है कि कोई निर्गुण निराकार करके परतत्व को माने, कोई निर्गुण साकार करके परतत्व को माने, कोई सगुण साकार करके परतत्व को माने। ये तीनों में अंतर हो सकता है।
वैष्णव गण जो है वो उस पर तत्व को सगुण साकार करके मानते हैं। श्री राम शंकराचार्य उस पर तत्व को निर्गुण निराकार करके मानेंगे। न्याय वैशेषिक सांख्य ये उस ईश्वर को निर्गुण साकार करके उसको मानेंगे, माने उसमें कुछ शक्ति भी है, स्वरूपता वो माया से परे होकर के विराजमान है। इस तरह से उनका वर्णन करेंगे। परंतु जो एकेश्वरवादी जो दर्शन है, जैसे इस्लाम, यहां पर काजी, वो काजी कह रहा है कि नहीं, ईश्वर जगत की रचना करने वाला है, ईश्वर के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं किया जाएगा, किसी को भी प्रणाम नहीं किया जाएगा, किसी को हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं। प्रणाम करोगे तो कुफ्र कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो तो तुम धर्म का विरोध कर रहे हो, काफिर हो, और ऐसे लोगों को फिर समाप्त कर देना और जिहाद करते हुए उनको समाप्त कर देना, ये भी फिर मान्य है। उसके लिए किसी भी स्थिति तक जाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए आदेश प्रदान किया, आ यदि कीर्तन करी पायम सर्वस्व दंडिया तार जाति ले, जाति ये ले। यदि और किसी को मैंने कीर्तन करते हुए देखा और किसी दूसरे को प्रणाम करते हुए देखा तो मैं उसका सर्वस्व हरण कर लूंगा और फिर उसकी जाति भी बिगाड़ दूंगा, उसको जबरदस्ती कुछ खिला पिला करके उसको जाति से भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर के सबको आंख दिखा करके गर्जन तर्जन करके वो काजी चला गया। एक बल काजी गे, ऐसा कहकर के वो काजी चला गया। नागरिया लोग सब डर रहे हैं, नगर के जितने भी लोग निवासी हैं, नगरवासी जन, वे सब डर करके प्रभु स्थाने निविल पाया बड़ा शोक। भगवान के पास में आए, श्री निमाई के पास में, निमाई पंडित के पास में, और कहा निमाई पंडित बड़ी आपत्ति आ गई, काजी ने ऐसा आदेश दिया है और राजा के आदेश को तो नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा, अब क्या करें, ये तो उचित नहीं है, वो तो संकीर्तन करने का मना कर रहा है। प्रभु आज्ञा दिन या करो कीर्तन। श्री प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं कह रहा हूं तुम आन से कीर्तन करो, कोई कीर्तन रोकेगा नहीं, सब लोग कीर्तन करो। वो बक रहा है तो बकने दो। जो जैन धर्म है, साहित्य धर्म है, उसको नहीं रोका जा सकता। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर की शक्ति है, शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं